तो वीडियो के स्टार्टिंग पर मैं ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा क्या रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उनमें से दूसरा बंदा क्या रहा था कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सान एक बुरा इंसान है। भाई मैं दूसरी तरफ लिंसन को दिखाता है जो ऑडियंस को कह रहा था कि तुम सब समझ जाओगे जब स्क्रीन की तरफ देखोगे। भाई मैं स्क्रीन पे 40 मिनट पहले का सीन दिखाया था। भाई हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो जायू को बेहोश कर दिया होता है। भाई प्रेसिडेंट कह रहा था कि हाँ ये औरत स्लीपिंग पिल के साथ ड्रिंक कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जो अपना कैमरा सेटअप कर रहा होता है भाई प्रेसिडेंट कह रहा था कि हाँ अगर लिंसन मर भी जाता है उसे पता भी नहीं चलेगा उसे किसने हॉट किया है। मेरे सभी स्टूडेंट यूनियन या तो कि स्कूल पे जितने सारे स्टूडेंट है वो सभी मेरे लिए खड़ा होता है, वो सभी मेरा सर्वेंट है। भाई मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो प्रेसिडेंट की ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये प्रेसिडेंट इस तरह का इंसान निकला, मुझे तो पता ही नहीं था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि उसने अभी क्या कहा हमें, सर्वेंट, वो इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। फिर उसके बाद हम ऑडियंस को देखते हैं जो प्रेसिडेंट की तरफ अपने जूता बोतल फेंक रहा होता है। वो सब ऐसा चिल्लाते हुए कह रहा था मुझे पता था कि ये इंसान एक सिनिस्टर विलेन है, जल्दी से इस इंसान को हमारे स्कूल से दफा करो, इस इंसान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। भाई पे दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को क्या होता है जो ऑडियंस की ये सब बातें सुनने को टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ये सब कुछ के पीछे लिंजिन का फॉल्ट है। फिर वो अचानक से अपने पास से एक नीम निकालती हुई लिंजिन के ऊपर अटैक करने जाता है। फिर वो कहता है लिंजिन आज तुझे मरना ही होगा। और हम लिंजिन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ से वो नीम को बहुत ही आसानी के साथ छीन लिया होता है और वो प्रेसिडेंट को ऑडियंस की तरफ फेंक दिया होता है। भाई लिंजिन कह रहा था कि प्रेसिडेंट अब तुम्हारा समय आ चुका है स्टेज से नीचे उतरने का। भाई हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो जमीन पे लेटा रहता है। भाई उसके साइड पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी खड़ा रहता है। फिर अचानक से बहुत सारे प्रेसिडेंट को बेधड़क पीटने लगते हैं। भाई एक बंदा कह रहा होता है जल्दी से इसका चामड़ा उधार दो। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं इसके चामड़ा को उधारने के बाद में ढोल बनाऊंगा। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है, वो अनकॉन्शियस हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो एक लड़की को ड्रग्स दिया है, इसे जेल भेजना होगा। तभी अचानक से हम एक बंदे को दिखाते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा था कि प्रिंसिपल हमारे स्टूडेंट यूनियन को एक नया प्रेसिडेंट की जरूरत है जितना जल्दी हो सके। भाई हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो सीधा लिंजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि लिंजिन तुम बहुत ही साहस के साथ स्कूल के 2 घंटे लोगों को एक्सपोज किया है और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए तुम एकदम सही कैंडिडेट हो, क्या सोचते हैं। मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो प्रिंसिपल की ये बातें सुनने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि प्रिंसिपल ने एकदम सही डिसीजन लिया है, लिंजिन प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए एकदम सुटेबल है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और हम लिंजिन को देखते हैं जो मिस्टर फैंग और भाई पे एक दूसरे बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि प्रिंसिपल आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर इस बार मैं जियांग हां को थैंक्स कहता हूँ। उन्होंने ही समय रहते साजिश पर ध्यान दिया, उसके बाद मिस्टर फैंग को यहाँ पे आने के लिए कहा, नहीं तो मुझे पता नहीं अभी कॉन्सिक्वेंस क्या होता, टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता। और जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है और जियांग हां स्टूडेंट यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को पहले ही सर्व किया है, पर पिछले प्रेसिडेंट इसे सरपास करने के बाद स्टूडेंट यूनियन से निकलवा दिया था। तो इसलिए जियांग हां प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए क्वालिफाइड और कैपेबल है, तो ये प्रेसिडेंट का पोजीशन जियांग हां से बिलोंग करना चाहिए। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसे नकार दिया। भाई पे एक लड़की कह रही थी कि सच में लिंजिन असली मैन है। भाई पे हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। भाई पे हमें दूसरी तरफ चिंग को दिखाई जाती है जो लिंजिन को देख रही होती है। यार ये लड़की को बहुत ही लंबे समय के बाद देखने को मिला है। फिर वो कह रही होती है कि कितना आउटस्टैंडिंग है लिंजिन, वो सच में मेरा मैन बनने का डिजर्व करता है। भाई पे हमें स्टेज पे प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट को दिखाते हैं। भाई पे प्रेसिडेंट सभी ऑडियंस को कह रहा था कि चलिए हम परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हैं। और भाई पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो स्टेज से नीचे उतर आता है। भाई पे वो मन में कह रहा होता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं जायू को देखने के लिए जाऊंगा, वो उठा है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाथरूम को दिखाता है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो जायू को चेक करने के लिए आ गया होता है, पर हम जायू को देखते हैं जिसका अभी भी होश नहीं आई होती है। फिर लिंजिन जायू को उठा रहा होता है कि हे उठ जाओ, तुम कितने समय तक बेहोश रहोगे। पर तभी अचानक समय दिखा जाता है कि लिंजिन के माथे के ऊपर कोई कुछ स्प्रे कर रहा होता है। फिर लिंजिन को कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये कैसा फीलिंग्स है। फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहीं पे चिंग आ जाती है और वो स्प्रे करने वाला कोई और नहीं चिंग होती है। उसके बाद चिंग लिंजिन को एक जगह पे बैठा दिया होता है। फिर चिंग लिंजिन के गोद पे बैठ जाता है। फिर चिंग कह रही होती है कि मेरा जो ये स्कार्ट है बहुत ज़्यादा एनोइंग है। फिर हम चिंग को देखते हैं जो अपने खुद के स्कार्ट को फाड़ देता है। फिर चिंग लिंजिन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन तुम अब मेरे हो। फिर हम चिंग को देखते हैं जो लिंजिन को हग कर लिया होता है। फिर वो लिंजिन को किस करने जाती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर तभी चला हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो चिंग को सीधा ऊपर उठा लिया है। यार पोजीशन तो देखो, ये सही पोजीशन है ना। उसके बाद वो चिंग को एकदम मस्त पोजीशन पे खड़ा करवा दिया होता है। यार अब तो समझ रहे होंगे क्या करने वाला है। भाई पे चिंग कह रहे थे कि अरे रुको लिंजिन तुम क्या कर रहे हो। पर तभी अचानक से चिंग थोड़ा शॉक हो जाती है और उसके मुंह से एक ही आवाज
आवाज आती है यहाँ। वहीं पे चिंग चिंग मनी मन में कह रही होती कि लिंजिन वो अभी होश में नहीं है ना। फिर वो लिंजिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती कि क्या ये लिंजिन वही सहज प्राणी है? नहीं मुझे तो। फिर वो कह रही होती कि रुको 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 रुको। और हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना काम कर ही जा रहा होता है और वहीं पे चिंग चिंग के मुंह से सुरीला आवाज निकली जा रही होती है। उसके बाद हमें दिखाई जाती है जो कुछ आवाज निकल रही थी, या गिव इट टू मी, या ऐसे। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो अचानक से होश आता है और जब आंख खुल के देखते हैं सामने दिखाया जाता है कि चिंग चिंग बेहोश पड़ा रहता है और वो सामने का सिचुएशन देखने के बाद कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी अचानक से लिंजिन का नजर चिंग चिंग के पास पे रहा एक बोतल की तरह जाता है और ये देखने के बाद कह रहा था कि होली शिट, ये तो ड्रग्स है। ये पागल औरत मुझे ड्रग्स देने के बाद मुझे ये सब काम करवाया। डैम, अब मैं तुम्हें लेसन सिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो चिंग चिंग को ऊपर उठाती है, उसके बूटी पे थप्पड़ मार रहा होता है। और तभी जैसे हमें दिखा जाता है कि लिंजिन के फोन पे रिंग होता है। फिर वो अपना फोन उठा के कह रहा होता है कि कैप्टन। फोन के दूसरी तरफ आवाज आ रहा होता है कि मिस्टर क्यून गुड इवनिंग। मैंने अभी ग्रुप पे देखा कि मिस्टर फेंग आपके साथ कुछ किया है और वो ग्रुप पे शो ऑफ कर रहा है। वैसे मिस्टर क्यून आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हमें फोन के दूसरी तरफ बंदे को दिखा जाता है जो लिंजिन को कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून क्या आपको याद है मैंने आपको कहा था कि एक प्राइवेट डाइनिंग फीस्ट पार्टी में आपको रिकमेंड किया था, वो पार्टी कल रात यांजर रिवर पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। क्या मिस्टर क्यून उस पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं? भाई लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मेरे माइंड रिलैक्स करने के लिए कल मैं जाऊंगा। भाई फोन के दूसरी तरफ बंदा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर क्यून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन और उसके बाकी दोस्त को दिखाया जाता है जो पार्टी खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा होता है। तभी वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे मुझे मूतने जाना है। तभी वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहे थे कि चल हम एक साथ मूतने जाते हैं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस सभी के साथ नहीं जाता है, वो अकेला खा रहा है। पर तभी अचानक से पीछे से कोई आवाज आता है, कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लिंजिन जब पीछे मुड़ के देखता है दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या टच करना अलाउ नहीं है, पर तुम तो खुद को हमें यहाँ पे सेल करने के लिए आए हो। भाई पे वो लड़की कह रही होती है कि सिर्फ देखना अलाउ है, टच करना अलाउ नहीं है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर दोनों बंदे मिलकर उस लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मैं ये और सहन नहीं कर सकता, मुझे अभी भी यही पे करना है। भाई पे वो लड़की कह रही होती है कि मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ, तुम सब क्राइम कर रहे हो। और तभी जैसे हमें दिखा जाता है कि उन सभी लोगों के पीछे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि हे वो अगर ये नहीं चाहता है तो उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद एक बंदा कह रहा था कि हे तू कौन है, तू यहाँ पे क्यों आया है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या तू बीटी को बचा के हीरो बनना चाहता है, क्या तू बहुत सारा नोवेल पढ़ लिया है। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं तुम सभी को चांस दे रहा हूँ, जल्दी से दफा हो जाओ, मैं तुम सभी कुछ नहीं करूंगा। पर हम उन सभी बंदों को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर एक साथ अटैक करते हुए कह रहा था कि अभी भी एरोगेंट बन रहा है जब तू मरने वाला है। वही पे मैं दूसरी तरफ लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही थी कि सावधान में रहना। पर तभी हम देखते हैं कि लिंजिन को जो उस सभी से दूर हट जाता है और वही पे उस सभी बंदे का एक दूसरे के अटैक खुद के ऊपर ही लग जाता है। वही पे वो दोनों खत्म और वही पे बाकी जो दो लोग रहते हैं वो लिंजिन उन दोनों को पकड़ने के बाद वही पे पीट देता है और वो दोनों वही पे बेहोश हो जाते हैं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं वही पे जमीन पे जितने सारे लोग पड़ा हुआ था उस सभी को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि सभी बेहोश हो चुका है। फिर वो लिंजिन की तरफ देखती है, कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है तूने अभी जो किया कितना ज्यादा डेंजरस था। पर तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डेंग करते नोटिफिकेशन आता है कि आपको नया गुड लुकिंग ओमेन मिल चुका है जिसके लिए आपको नया काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है और उस लड़की का नाम रहती है सिन आदम और उम्र 26 साल। जब इस लड़की का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 90% तक बढ़ जाएगा तब होस्ट जब इस लड़की के ऊपर जितना पैसा भी खर्चा करेंगे उसका 10% होस्ट को रिटर्न मिलेगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद लिंजिन थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि वाओ इस समय पे काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, ये लड़की अच्छी कैरेक्टर की लड़की नहीं है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि लड़की तुम बहुत ही ज्यादा प्रेटी हो पर तुम्हें इस तरह के इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, तुम मेरे एडवाइस को सुनो और एक सीरियस जॉब ढूंढ लो। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती कि क्या। फिर वो मनी मन में कह रही होती कि ये स्टूपिड यंग मैन कहां से आ गया, वो मेरे ऑलमोस्ट प्लान को बर्बाद कर दिया। फिर वो लड़की जमीन पे पड़े हुए एक लड़के के मुंह पे पैर रखते हुए वो किसी को कॉल कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है जिसे सस्पेक्ट किया गया था उसे काबू कर लिया गया है और उसे वापस ले जाया गया है। नेट बंद करने की तैयारी करने के लिए 4 समूहों को सूचित करे। वही पे हमें दिखाया था कि फोन के दूसरी तरफ से आ जा रहा होता है कि यस कैप्टन सिन। सिन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन यांजन रिवर को दिखाते हैं। वही पे हम देखते हैं कि बहुत बड़े शिप रहता है और उस शिप के अंदर पार्टी चल रहा होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस शिप के अंदर पार्टी अटेंड करने के लिए आ गया होता है। पर जब वो शिप के अंदर एंटर करते दिखाया था कि बहुत ही सुंदर सा सीन। वही पे लिंजिन सामने का नजारा देखने के बाद खुद ही खुद से कह रहा था कि वाओ इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारे बिकिनी गर्ल्स भी है। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि कैप्टन सिन को जो वेटर के कपड़े पहन के खड़ा रहता है और उसके फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है कि कैप्टन सिन वही पे सिचुएशन कैसा है, क्या नेटवर्क क्लोज हो चुका है। वही पे कैप्टन सिन कह रही होती है आज टारगेट मेरे हाथों ही मरने वाला है और हम एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वही पे कैप्टन सिन मन में कह रही होती है कि आज ये ऑपरेशन सही से कंप्लीट करना होगा, कल की तरह नहीं होना चाहिए। कल उस यंग मैन की वजह से मेरा प्लान पूरा बर्बाद हो गया था। पर तभी अचानक से दिखाया था कि हम लिंजिन को जो कैप्टन सिन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या ये फ्री है, मैं बहुत ज्यादा थार्स्टी हूं। और लिंजिन जब कैप्टन सिन को देखते हैं जो कहते हैं कि हे तुम हो। वही पे कैप्टन सिन लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद कह रहे थे कि तुम यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हो। वही पे लिंजिन कह रहा होता है कि तुमने जॉब चेंज कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पिछले जॉब से ये बहुत ही अच्छा है।
वहीं पे कैप्टन सिन कह रही होती है कि इस पार्टी पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। वहीं पे कैप्टन सिन मन ही मन में कह रही होती है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे एक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ा करें। पर तभी अचानक से हमें दूर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कैप्टन सिन को कह रहा होता है कि हे वेटर इधर आओ। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन सिन उस बंदे के पास आती है। फिर वो कह रहे होते हैं कि सर क्या आप ड्रिंक करना पसंद करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के साइड पे एक लड़की को जो कह रही होती है कि लिटिल सिस्टर तुम इस शिप के अंदर काम कर रहे हो पर तुम्हें नहीं पता कि लोगों को कैसे सर्व करना चाहिए। बॉस जिन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, जल्द से आ जाओ, बॉस जिन के साथ खेलना शुरू करो। फिर हम बॉस जिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन की तरह बहुत सारा पैसा फेंक देता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं कुछ दिनों से नॉटी गेम खेल रहा हूँ, आज मैं कुछ इनोसेंट गेम खेलने वाला हूँ। और वैसे तुम्हारा जो यूनिफॉर्म है बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो पैसा लो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वहीं पे हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि अगर मैं ये अंडरकवर एजेंट नहीं होता। और तभी से हमें दिखाया था कि कैप्टन सिन के सामने लिंजन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि सॉरी सर, हम इस तरह के सर्विस प्रोवाइड नहीं करते और आप जिस तरह के काम कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है। और लिंजन की ये बातें सुनने के बाद हमें बॉस जिन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि डैम है, तेरे जैसे एक वेटर की हिम्मत कैसे हो मेरे साथ इस तरह की बातें करने का। पर हमें लिंजन को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं वेटर नहीं हूँ, कैप्टन मुझे इस पार्टी पे अटेंड करने के लिए बुलाया है। पर हम देखते कि बॉस जिन के साइड पे रहे एक लड़की को जो कह रहे होते कि तुम तो वेटर के जैसे कपड़े पहन के रखे हो, तुम्हारे इस फेस को लेकर तुम गेस्ट कैसे हो सकते हो और क्या तुम ब्यूटी को बचा के हीरो बनने का कोशिश कर रहे हो। और वैसे तुम्हारा इन्विटेशन लेटर कहाँ पे है। भाई लिंजन कह रहा था कि मेरे पास कोई भी इन्विटेशन लेटर नहीं है, ये शिप मैनेजर मुझे इन्वाइट किया है और अगर तुम सभी को प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम सीधा शिप मैनेजर के पास जाके पूछ क्यों नहीं लेते। और लिंजन की ये बातें सुनने के बाद एक बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि इस पार्टी पे एंटर करने के लिए पर पर्सन 1 लाख क्यों देना पड़ता है और तुम कह रहे हो कि कैप्टन ने तुम्हें इन्वाइट किया है, तुम होते कौन हो। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हो सकता है कि ये गरीब बंदा छुपके से इस बोट के अंदर एंटर कर गया। वहीं पे हम बॉस जिन को देखते हैं जो लिंजन को कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, तुम जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और तुम्हारी गलती को एडमिट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों पैर को तोड़ के नदी में फेंक दूंगा। फिर बॉस जिन उसके सभी लोगों को कह रहा होता है कि तुम सभी मिलकर उन दोनों को रिच लोगों के रूल को सिखाओ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो यार, फॉलो नहीं करते तो घर जाकर गोली मार दूंगा। और फॉलो करने के बाद कमेंट कर सकते हो कैसा जिंदगी चल रहा है तुम सभी का, कमेंट करके बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अगर सॉल्व कर सकता हूँ तो करने का कोशिश करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो यही पे वीडियो खत्म।